तो दोस्तों यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है दोस्तों आप अगर बीपीएससी ट्री 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो जो आज हम पेपर कराने वाले हैं 63वीं बीपीएससी की जो परीक्षा 2018 में हुई थी। दोस्तों इस वीडियो के बाद हम हर रोज़ जो जीके जीएस के पोर्शन रहेंगे बीपीएससी के प्रत्येक क्वेश्चन हर रोज़ नए बीपीएससी पेपर से मिलते रहेंगे आप लोगों को। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों हर रोज़ एक 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को 15 दिनों तक मिलता रहेगा, जो कि दोस्तों आप लोगों का 15-16 में पेपर है, तो आज से 15 दिन और बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और पहले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला हमारा है, कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था। ठीक है दोस्तों, मैं जूम कर दे रहा हूँ प्रश्नों को। कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था। ठीक है दोस्तों, जन क्रांति था, हुंकार था, कृषक समाज था या विद्रोही था, या ऑप्शन नंबर ई कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं है या इनमें से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, तो स्वामी सहजानंद की बात किया जाए दोस्तों तो इनकी एक पत्रिका थी, कौन था उसका नाम था तो हुंकार था। क्या नाम था दोस्तों तो हुंकार नाम से उनकी एक पत्रिका थी। इनकी और एक पत्रिका थी जो क्या नाम से आती थी कल्याण नाम से। ठीक है दोस्तों, और जनता नाम से। दो और याद कर लीजिए जो कि हमारे आने वाले और दूसरे पेपरों में शायद दूसरे नाम से पूछ ले, कल्याण और जनता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और प्रश्न नंबर दूसरा हमारा है, पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? क्या रेवती नाग ने, यदुनाथ सरकार ने, सचिंद्रनाथ सन्याल ने या मजहरुल हक ने? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि 1913 में पटना में किसने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सचिंद्रनाथ सन्याल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों इस समिति का उद्देश्य था बंकिम चट्टोपाध्याय द्वारा बताए गए मार्गों पर चलना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है बीपीएससी 63वीं, ठीक है, जो 2018 में पेपर हुआ था दोस्तों। प्रश्न नंबर तीसरा है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है कि किसने किया था? क्या स्वामी सहजानंद ने, श्री कृष्ण ने, मोहम्मद जुबैद ने या के.एन. सिंह ने? ठीक है दोस्तों, तो बात किया जाए 1922-23 में जो मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया था वो श्री कृष्ण और मोहम्मद जुबैद ने मिलकर किया था। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अरे सॉरी ई, यानी कि एक से अधिक लोग। ठीक है दोस्तों, किसने किया था तो श्री कृष्ण और मोहम्मद जुबैर ने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरे का क्या हो जाएगा तो ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न है ये चार हमारा, वर्ष 1934 में बने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। क्या आचार्य नरेंद्र देव थे, जयप्रकाश नारायण थे, रामवृक्ष बेनीपुरी थे या कर्पूरी ठाकुर थे? और हमारा ऑप्शन नंबर ये है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो बात करें दोस्तों 1934 में जो बनी थी कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी, किसने बनाया था तो जयप्रकाश नारायण ने। तो उस पार्टी के सचिव कौन थे तो जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण, यानी कि हमारे 4 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। कह रहा है बिहार से प्रांतीय संविधान सभा के सदस्य थे। ए.एन. सिन्हा थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे या श्यामानंद प्रसाद मिश्रा थे, या ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो बात करते हैं दोस्तों बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की। तो ठीक है दोस्तों, ए.एन. सिन्हा भी थे, जगजीवन राम थे, श्यामानंद प्रसाद, यानी कि सभी लोग थे। हम कह सकते हैं इनमें से एक से अधिक वाला ऑप्शन पे हम लोग जा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों जो संविधान सभा की, तो उसमें बिहार से टोटल 36 सदस्य थे। कितने दोस्तों तो 36 सदस्य, ये भी याद कर लीजिएगा। पूछ सकता है कि बिहार से कितने सदस्य टोटल शामिल हुए थे विधानसभा में, तो 36 सदस्य शामिल हुए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा, बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है दोस्तों, कि श्री कृष्ण सिंह ने, मोहम्मद यूनुस ने, जी.एस. लाल ने या वहाब अली ने? तो सबसे पहले कब गठित हुआ था प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल तो 1937 में। कब हुआ था दोस्तों तो 1937 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था तो मोहम्मद यूनुस ने। किसने तो मोहम्मद यूनुस ने उसका नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 के बाद। प्रश्न नंबर 7 हमारा, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? मोहम्मद अली जिन्ना को, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो या लियाकत अली
खान को, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मिंटो को उन्होंने पाकिस्तान का जन्मदाता माना था, क्योंकि उन्होंने ही 1909 में सबसे पहले लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में पृथक मुसलमानों के लिए निर्वाचन हुई थी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 की बात किया जाए दोस्तों, पटना लान का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? क्या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, साइमन कमीशन विरोधी रैली के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, भारत की स्वतंत्रता के अवसर पे? ठीक है दोस्तों, तो बात किया जाए पटना लान की दोस्तों, तो यह गंगा नदी के किनारे पर स्थित है जो गांधी मैदान, वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ था। कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ पर एक मीटिंग भी हुई थी, इसी मैदान पे सब लोग जुटे हुए थे। लेकिन बात किया जाए इसका नामकरण हुआ था, तो भारतीय स्वतंत्रता के अवसर पे भी नहीं, जबकि हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जब महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी तो उनकी मृत्यु के उपरांत यह गांधी मैदान इस नाम से जाना गया। ठीक है दोस्तों, पटना लान का नाम तब गांधी मैदान कर दिया गया था, यानी कि 1948 के समय। ठीक है दोस्तों, कब? तो 1948 के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उनके मृत्यु के बाद वो लान को क्या कर दिया गया था? तो गांधी जी के नाम पर कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ठीक है दोस्तों, क्या फिरोज शाह मेहता, के.टी. तलंग, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या तैयब जी? ठीक है दोस्तों, तो इसमें बात किया जाए जो स्थापना की, तो फिरोज शाह मेहता, तैलंग और तैयब जी थे, यानी कि इनमें से एक से अधिक वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इन्हें ही त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन? तो फिरोज शाह मेहता, तैलंग और तैयब जी। प्रश्न नंबर 4, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड लिटन ने या लॉर्ड रिपन ने, या ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो बात इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की है, तो दोस्तों जो 1904 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। किसके समय में दोस्तों? तो 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसकी स्थापना हुई थी। इसका स्थापना भी पूछ सकता है, तो कब हुआ था? तो 1904 में। कब हुआ था दोस्तों? 1904 में। प्रश्न है 11 हमारा, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 में, 7 अगस्त 1905 में, 15 अगस्त 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में। दोस्तों बात किया जाए घोषणा की, तो 19 जुलाई 1905 में इसकी घोषणा की गई थी, जबकि प्रभावी रूप से इसको लागू करने की बात किया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? 16 अक्टूबर को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया था। जबकि घोषणा की बात किया जाए दोस्तों, तो 19 जुलाई 1905 में हुआ था, यानी कि 11 नंबर प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? क्या मदन लाल डिंगरा को, उधम सिंह को, भगत सिंह को या मनमथ नाथ को? और हमारा ऑप्शन नंबर ई है, तो सभी जानते हैं इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। ये तो बीपीएससी का एक ऑप्शन है। चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं, इसमें से 12 नंबर प्रश्न का कौन सा सही हो जाएगा। तो जो कर्नल वायली की हत्या की थे वो हमारा ऑप्शन नंबर है मदन लाल डिंगरा ने किया था। किसने किया था? तो मदन लाल डिंगरा ने कर्नल वायली की हत्या की थी दोस्तों। वो भी कहाँ पर? लंदन में किए थे। कहाँ पर? लंदन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है? ठीक है दोस्तों, क्या हमारा भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 में ही भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन हुआ था। ठीक है दोस्तों, चैम्सफोर्ड के समय। ठीक, किसके? तो चैम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके दो ऑप्शन यहाँ पर हैं, 3। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? क्या प्रथम गोलमेज में, द्वितीय गोलमेज में, तृतीय गोलमेज में, डी सभी में भाग लिया था, या इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि 14 नंबर प्रश्न में कौन सा सही जवाब हो जाएगा। पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वही बात किया जाए तो पहले में उसने भाग नहीं लिया था। ठीक है दोस्तों, पहले में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, द्वितीय में भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, तृतीय में भी नहीं भाग लिया था, ये वाला सभी में भाग लिया था, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रथम और तृतीय में उसने भाग नहीं लिया था। अब पूछ क्या रहा है कि किस में भाग नहीं लिया था, यानी कि प्रथम में भी नहीं लिया था, तृतीय में भी नहीं लिया था, यानी एक से अधिक में भाग नहीं लिया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई वाला सही हो जाएगा। अगर पूछेगा कि किस में भाग लिया था, तो दूसरे वाले में क्या हुआ था? तो भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, दूसरे वाले में क्या किया था? तो भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, और कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे? तो हमारे महात्मा गांधी जी गए थे। कौन गए थे? तो एमजी यानी महात्मा गांधी जी गए थे। वो भी किसके कहने पर? जो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 1931 में,
5 मार्च 1931 को। उसके बाद वो लोग गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। प्रश्न है 15, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? क्या 1922 में, 1928 में, 1930 में, 1924 में? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। क्या? 1924 में। 1924 में वही बात किया जाए कहाँ पर? तो बेलगांव में। कहाँ पर? तो बेलगांव में इन्होंने पहली बार और आखिरी बार अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। ठीक है दोस्तों, बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटक में। कहाँ पर है दोस्तों? तो कर्नाटका में है। वही बात किया जाए दोस्तों 1930 की, तो पहला समय ऐसा था कि 1930 में कोई भी वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। कांग्रेस का पूछेगा कि ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था, तो 1930 एक ऐसा वर्ष है जिसमें सबसे पहले कोई भी वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। वही 1922 में बात किया जाए दोस्तों, तो चित्तरंजन दास ने गया अधिवेशन किया था, जो कि बिहार में हुआ था। बिहार में कहाँ पर? तो गया में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए वो कौन सा था? तो 37वां था। कौन सा? 37वां अधिवेशन था जो कि गया में हुआ था। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? क्या पैंथिक लॉरेंस, वेवेल, स्टेफोर्ड क्रिप्स या एबी अलेक्जेंडर? ठीक है दोस्तों, तो जो इंग्लैंड से आए थे कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, तो कौन कौन थे? तो ये बात किया जाए तो पैंथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे, लेकिन कौन नहीं था? तो वेवेल नहीं था। वेवेल कब आए थे? तो 1946 के करीब में आए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वेवेल। ठीक है दोस्तों, वही लॉरेंस की बात किया जाए तो इस जो कैबिनेट मिशन में था वो क्या था? इसका सचिव था। क्या था? तो सचिव था। ठीक है दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो वेवेल सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 17, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद इकबाल ने, रहमत अली ने, खफी खान ने या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों आपको बताना है कि नाउ और नेवर का जो पैम्पलेट है वो किसने लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो बात किया जाए जो रहमत अली थे, इन्होंने नाउ और नेवर का पैम्पलेट लिखा हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इसी को आगे बढ़ाया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है दोस्तों, किसने? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सती को गैर कानूनी घोषित किया? क्या वारेन हेस्टिंग ने, विलियम बेंटिंग ने, कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कर्जन ने या इनमें से कोई नहीं? तो बात किया जाए दोस्तों सती को गैर कानूनी घोषित करने के लिए राजा राम मोहन राय ने बहुत अथक प्रयास किए थे, जिनको सहायता के लिए उन्होंने विलियम बेंटिंग ने भरपूर उनकी सहायता की। ठीक है दोस्तों, तो गैर कानूनी को घोषित करने में विलियम बेंटिंग का महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? क्या 1850 में, 1895 में, 1900 में या 1905 में? तो पंजाब भूमि हस्तांतरण की बात किया जाए दोस्तों तो 1900 वर्ष में हुआ था। वर्ष 1900 में हुआ था। 20 नंबर प्रश्न है हमारा, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? क्या महात्मा गांधी के, जवाहरलाल नेहरू के, जीबी पंत के, सरदार पटेल के या इनमें से कोई नहीं? ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में राज्य विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा 20 प्रश्न जो राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार जी के जीएस से संबंधित था। ठीक है दोस्तों।